तीन दुख के कारण। दुख के कितने कारण? तीन। या ढंग से समझ। पहला कारण होता है काल, समय। कई बार समय दुख लेके आता है, हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन समय ही ऐसा चल रहा होता है कि दुख आता है। और इसमें भी होता है कि समय का दुख ये भी कह देते हैं कि भाई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हम भोगना, चलो ठीक है वो छोड़ो। अभी कोरोना काल आया था, वो भी तो समय का दुख है, एक साथ सब दुखी हुए थे, उस समय कोई प्रसन्न नहीं था। तो कभी कभी दुख का कारण क्या होता है? दुख का दूसरा कारण होता है कर्म। जैसे करोगे वैसे भोगना पड़ेगा, आप नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर आपने कुछ किया है गलत, चाहे कितने आप उसके प्रायश्चित कर लो, भोगना तो पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। हाँ, ये हो सकता है कि भजन मार्ग में आने से, स्वयं को परिवर्तन करने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से, स्वयं का जीवन शुद्ध करने से, जो पहाड़ गिरने वाला था प्रारब्ध के रूप में, अब वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। वो पहले चोट इतनी देने वाला था, अब इतनी देगा, लेकिन देगा जरूर। तो कर्म लौट करके आता है। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, और दुख का तीसरा कारण स्वभाव। किसी किसी के स्वभाव में ही दुख होता है, उनको कितना भी अच्छा करके दे दो, कितनी भी उनके लिए तुम योग्यताएं करो, फिर भी दुखी ही रहते हैं। भोजन कैसा बना? हाँ, रोटी बढ़िया बनी, चावल अच्छे बने, सब्जी अच्छी बनी, फिर क्यों बना हुआ है? पानी ठंडा नहीं है, ठंडा पानी पीने की आदत है मुझे किसी बात से दुखी है। 5 स्टार होटल में रुके, सुबह उठे दुखी, बैठे, क्यों भाई क्या बात है? क्या अच्छी नहीं थी? सब बढ़िया था, फ्लो अच्छी नहीं थी, इसी बात से दुखी है। छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, इन्हें स्वभाव से दुखी, इनके स्वभाव में दुख है। ये पूरे कार्यकाल में, पूरे अपने उस नियोजन में ये नहीं देखते अच्छा क्या हुआ, ये देखते बुरा क्या हुआ था। आप बिहार में गए थे, भारत से बड़ी हुआ, हाँ बढ़िया था, ठीक था, फिर क्यों इतने दुखी क्यों लगा? लिफाफा बहुत कम बनाया हमने, इसीलिए दुखी। गुलाब जामुन का टेस्ट ही नहीं था, दुखी। ये कोई दुख के कारण नहीं थे, इतने भरे संसार में उनके दुख का कारण चींटी सा, वो उसी से दुखी रहते हैं। तो तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। काल, कर्म, स्वभाव। और चौथा दुख का कारण, चौथा दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये चौथे वाले जो है ना, इनकी संख्या 80% है पूरे वर्ल्ड में। अपने दुख से दुखी नहीं है ये, दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना प्रसन्न क्यों, वो हंस क्यों रहा है, उसको दुखी कौन कर गया? बोले किसी की हंसी मान गई, उसको हंस क्यों गया मेरे आगे, वो इतना प्रसन्न क्यों था? और दूसरे के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कथा भी सुनता है, मंदिर भी जाता है, तिलक भी लगाता है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो व्यक्ति भी तामसी भक्त माना जाएगा। तुम भजन करते हो, मंदिर जाते हो, पर दूसरे का सुख सहन नहीं होता आपसे, तामसी। और भगवान अंत में कहते हैं भैया ये मुझे पसंद नहीं है, पर भक्त तो कहलाएंगे। जैसे स्कूल में, क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी टीचर सबको ही पढ़ाता है, पर उसके प्रिय का नाम बोले तो 5 का नाम बताएगा। बोले क्यों? वो बाकी प्रिय ठीक है, वो आ रहे हैं, बस उनके माता पिता फीस भर रहे हैं, इसलिए वो आते हैं स्कूल, पढ़ने वढ़ने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे प्रिय तो ये 5 ही है। तो इनके लिए ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त तो है, पर मुझे ये प्रिय नहीं है। ये कौन से भक्त हुए? तामस।